पुराने समय की बात है। एक ब्रह्मचारी ने कई विद्याओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अब वह आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। उसे वहां कई तरह के सेवा कार्य करने को दिए गए। ब्रह्मचारी को वहां सेवा करते करते कई दिन बीत गए, किंतु उसका अध्ययन शुरू नहीं हुआ। इससे उसके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी। कहाँ तो वो सर्वोच्च कही जाने वाली आत्मविद्या प्राप्त करने आया था और यहाँ सांसारिक कार्यों के झमेले में पड़ गया था। एक दिन जब वह घड़ा लेकर पानी भरने तालाब पर पहुंचा तो गुस्से और सताप में चल रहा था। उसने जोर से घड़ा रेत पर पटका और वहीं बैठ गया। तभी घड़े से आवाज आई, तुम इतना क्रोध और उतावलापन क्यों दिखाते हो? इस पर घड़े ने कहा, सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का ढेला था। पहले कुम्हार ने मुझे लेकर कूटा, गलाया और कुछ दिनों तक अपने पैरों तले रौंदा। इसके बाद उसने मुझे आकार दिया, भट्टी में तपाया। इस सब की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने इस रूप में मौजूद हूँ। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से घबराना नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहो। यह सुनकर ब्रह्मचारी को गुस्सा व सताप दूर हो गया। उसने संकल्प लिया कि वह गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलेगा। उसके आचरण में आए इस बदलाव को ऋषि ने भी पहचान लिया। चूंकि आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय है, लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई और आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध ऋषि बना। उसने संकल्प लिया कि वह गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलेगा। उसके आचरण में आए इस बदलाव को ऋषि ने भी पहचान लिया। चूंकि आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय है, लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई और आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध ऋषि बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में हमें घबराना नहीं चाहिए। पूर्ण समर्पण से अपना कार्य करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।